गाजीपुर के समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री भानु प्रताप सिंह जी, नगर पालिका परिषद गाजीपुर की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल जी, श्री ओम प्रकाश राय जी, श्री दयाशंकर पांडे जी, श्री प्रवीण कुमार सिंह जी, आदरणीय राम नरेश कुशवाहा जी, सुनील सिंह जी, विनोद अग्रवाल जी, अखिलेश सिंह जी, शशिकांत शर्मा जी, सुरेश बिंद जी, संतोष जायसवाल जी, राज बिहारी राय जी, गाजीपुर नगर भाजपा के अध्यक्ष सुनील जी, गिरधारी जायसवाल जी, मैं देख रहा हूँ गुरु भी हमारे बैठे हुए हैं। अनेक लोगों को सबका नाम लूँ, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। अभियंता श्री राहुल सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित गाजीपुर के सभी गणमान्य नागरिकगण, बहनों और भाइयों, अभी कुछ मिनट पहले ही मैं जम्मू से श्रीनगर पहुंचा हूं और वर्चुअल माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हूं। दरअसल इस मुक्ति धाम या बैकुंठ धाम के लोकार्पण समारोह में मैं स्वयं उपस्थित होना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे अनिवार्य कार्य यहाँ पहले से नियोजित थे जिसके कारण आपके बीच उपस्थित होना संभव नहीं हो सका। औपचारिक रूप से रजागंज के इस मुक्ति धाम का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारे सनातन धर्म में जन्म, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि संस्कारों के साथ साथ मृत्यु को भी एक संस्कार कहा गया है। और कबीरदास जी ने कहा भी, जिस मरने थे जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरिहूँ कब देखूँ पूरन परमानंद। जन्म एवं मृत्यु ये दो बातें जीवन के शाश्वत सत्य के रूप में जानी जाती हैं। मनुष्य जितना सुखमय हो, समृद्ध जीवन जीता हो, मैं मानता हूँ कि संन्यास और उसके बाद देह त्याग की अवस्था उतनी ही वैराग्यमय होती है। मनुष्य की अंतिम यात्रा में शामिल आत्मीय जनों के लिए बुनियादी सुविधाओं, जिसका जिक्र भी जिलाध्यक्ष जी ने किया, पीने का स्वच्छ जल, छाया, बेंच, बरामदा इत्यादि, ये आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा समय होता है जब इंसान थोड़ी देर बैठकर जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में सोचता है, चिंतन करता है। इस घाट पर गाजीपुर के अलावा आसपास के जनपदों से भी लोग आते रहे हैं। खासतौर से गाजीपुर जनपद के सुदूर अंचलों से आए हुए लोग जब सौदा के लिए आते थे तो स्वाभाविक रूप से मूलभूत सुविधाओं का अभाव उन्हें महसूस होता था, दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता था। और ये सच है कि बरसात के मौसम में लकड़ियों के भंडारण की ही नहीं बल्कि दाह संस्कार में भी अनेक समस्याएं आती थीं। कभी कभी तो देर तक इंतज़ार करना पड़ता था। उस समय लोगों ने ध्यान आकृष्ट किया था और लोगों की इच्छा थी कि सभी सुविधाओं से युक्त एक मुक्तिधाम या बैकुंठ धाम यहाँ होना चाहिए। और सामान्य लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए परलोक एवं पुनर्जन्म के संस्कार की भावनाओं का सम्मान करते हुए गरिमापूर्ण अंत्येष्टि हेतु व्यवस्था एक मुक्तिधाम की विचार आया था मन में, और 29 नवंबर 2018 को इसका भूमि पूजन किया गया था। निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ हो गई थी। बीच में कोरोना कालखंड में काम लगभग 1.5 वर्ष तक बाधित रहा। मैं रिलायंस फाउंडेशन के प्रति भी हृदय से आभारी हूँ और उन अभियंताओं का जिन्होंने तकनीकी सहयोग देकर के इसे पूर्ण कराया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। स्थानीय निवासियों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी के सहयोग के कारण ही ये महत्वपूर्ण काम पूरा हो सका है।
आप सब जानते हैं कि 4 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए इस मुक्तिधाम में लोगों के लिए शुद्ध पेयजल, पर्याप्त लाइटिंग तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। कल मैंने उसकी ताज़ी तस्वीर देखी थी और मैं कह सकता हूँ कि अपनी तरह का ये पहला मुक्तिधाम है जिसे सुनियोजित तरीके से बनाया गया है और गौरवमयी सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ गरिमापूर्ण अंत्येष्टि के मानव अधिकार को सुरक्षित रखने का भी प्रयास किया गया है। मैं आप लोगों से विशेष रूप से वहाँ जो प्रबुद्धजन बैठे हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनसे मैं एक अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि इसके पीछे की तरफ जो खाली ज़मीन है, माँ गंगा के बढ़ाव एवं कटाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ स्मृति वन के रूप में पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं। उनकी छाया, मुझे लगता है कि अनेक आत्मीय जनों की यादें भी इससे जुड़ेंगी। इस जगह की स्वच्छता और हाइजीन कैसे बनी रहेगी, ये आने वाले समय में एक चुनौती होगी और किसी एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। आप सबको सामूहिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये मेरा अनुरोध है, ताकि मुक्तिधाम में आए हुए लोगों को कोई कठिनाई न हो। अंत्येष्टि की जगह पर लोगों की भावनाएं एवं संवेदनाएं बड़े भावनात्मक स्तर पर जुड़ी होती हैं और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उतनी ही स्नेह एवं श्रद्धा से इस मुक्तिधाम का रखरखाव भी होना चाहिए। इस वैकुंठ धाम की सुरक्षा, हरियाली और व्यवस्थाएं अनवरत चलती रहें, सुविधाएं बहाल रहें, ये जिम्मेदारी आप सबको उठानी पड़ेगी। और जो प्रबुद्धजन, प्रतिष्ठित लोग वहाँ बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि एक समिति बनाकर उस समिति को इस संरक्षण की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। नगर पालिका परिषद गाजीपुर भी उसके साथ जुड़ा रहे। गाजीपुर के सभी पुरखों की पुण्य स्मृति तथा माँ गंगा को प्रणाम करते हुए आप सबको भी नमस्कार करते हुए यह वैकुंठ धाम गाजीपुर के सामान्य नागरिकों को सुविधा के लिए मैं समर्पित करता हूं। एक बार फिर से आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।